हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है उसका नाम है फैटी लीवर। ठीक है, क्योंकि आजकल जब हम देख रहे हैं तो मोस्टली हमको बहुत सारे सोनोग्राफी पेशेंट्स जाता है किसी और चीज़ के लिए, एब्डोमेन के सोनोग्राफी कराने के लिए, यूएसजी किसी और कारण से जाता है एब्डोमेन का कराने, बट उसमें एक फैटी लीवर करके आ जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स उसके ऊपर डाउट करते हैं कि फैटी लीवर क्या हो गया, फैटी लीवर क्या हो गया। तो आज मोस्टली हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फैटी लीवर होता क्या है, व्हाट इज फैटी लीवर। ठीक है, तो ये जो फैटी लीवर होता ये क्या है और कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या है, पेशेंट में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब चीज के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फैटी लीवर जो होता है इसमें क्या देखा गया है कि फैटी लीवर में फैट का जमना। ठीक है, पहला जो होता है उसमें क्या होता है, फैटी लीवर में पहला जो पॉइंट है उसमें क्या है कि लीवर में फैट का जमना ही फैटी लीवर कहलाता है। यह तो क्लियर है सबसे पहले कि फैटी लीवर में फैट का जमना ही क्या कहलाता है, तो फैटी लीवर कहलाता है। यह क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे फैटी लीवर होने का बहुत सारा कारण है, एक दो कारण नहीं है, बहुत अनेकों कारण है। एक ही किसी एक स्पेसिफिक कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि इसके वजह से आपको फैटी लीवर हुआ है। करेक्ट, तो फैटी लीवर होने का बहुत सारे कारण है। फैटी लीवर शुरू में क्या होता है कि मामूली होता है। फैटी लीवर जो होता है वह शुरू में मामूली होता है, बट अगर हम इसको नजरअंदाज करें, फैटी लीवर को नजरअंदाज करें और वह फैटी लीवर बहुत दिनों तक हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में रह जाता है, तो वह आदमी के लिए खतरनाक हो सकता है। वह ऐसे पेशेंट को बहुत डेंजरस कर सकता है जो फैटी लीवर वाले हैं। तो फैटी लीवर को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे मोस्टली दिख जाता है, बट क्या होता है कि इसके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। आपके लीवर को फैटी लीवर परमानेंट डैमेज कर सकता है। कब? जब लीवर बहुत दिन तक फैटी रह जाता है तो यह आपके लीवर को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। आपके लाइफ के लिए यह बहुत डेंजरस भी साबित हो सकता है। तो इसके हम सभी को यह जानना जरूरी है। तो इसलिए हम सभी को यह जानना जरूरी है कि फैटी लीवर होता क्या है, होता क्यों है, इसका कारण क्या है और इसका सिम्टम्स क्या है। तो आइए आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर आगे जाकर पूरा डिटेल से पता करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये फैटी लीवर होता क्यों है। ठीक है, पहले जो हम देखेंगे फैटी लीवर होता क्यों है। तो फैटी लीवर कॉमनली कितना, तो फैटी लीवर कॉमनली 30% पेशेंट में दिखाई देता है। कितना, तो 30% पेशेंट्स में यह मोस्टली दिखाई देता है। वैसे तो यह चाइल्ड में भी दिखाई देता है, मतलब बच्चे में भी दिखाई देता है, लेकिन वैसे बच्चे में दिखाई देता है जो मोटापा है, जिसमें मोटापा है, बच्चे में यह फैटी लीवर दिखाई देता है। बट मोस्टली वैसे बच्चे में दिखाई देता है जो ज्यादा फैटी होते हैं, या जिस बच्चे को क्रोनिक बहुत पुराना कोई बीमारी है और उसका मेडिसिन चल रहा है, उस मेडिसिन की वजह से भी फैटी लीवर देखने को गया है। तो बच्चे में जो यह परसेंटेज है यह 5 to 10% चाइल्ड में देखने को फैटी लीवर मिलता है, और एडल्ट में 30% देखने को मिलता है। बट इस पे ध्यान देना है कि बच्चे में कौन से बच्चे पे दिखाई देता है। तो जो बच्चा हेल्दी है, मतलब हेल्दी मीन्स सेंस यहाँ पे कि वो बच्चा कुछ ज्यादा ही मोटा है, ओबेसिटी, तो ऐसे बच्चे में एक फैटी लीवर दिखता है। या दूसरा ये भी कारण है कि किसी बच्चे को कोई ड्रग्स चालू है, मेडिसिन चालू है और क्रोनिक कोई डिजीज है, तो वैसे कंडीशन में भी हमको फैटी लीवर चाइल्ड में देखने को मिल जाता है। वैसे हम अगर फैटी लीवर का कारण देखते हैं, वैसे अगर हम फैटी लीवर का कारण देखने जाएंगे तो हम पाते हैं कि पहला जो कारण है वह है अल्कोहल। ठीक है, तो फैटी लीवर का पहला जो हम कारण देखेंगे, सबसे मेन जो फैटी लीवर का कारण है तो वह है अल्कोहल। फैटी लीवर का सबसे मेन जो कारण है वह है अल्कोहल। ठीक है, तो पहला जो कारण वो होता है क्या है, अल्कोहल, मतलब वाइन, शराब। तो जो कोई व्यक्ति अल्कोहल मतलब एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन लेने से तो फैटी लीवर होंगे नहीं। फैटी लीवर होता किसको है, तो जो कोई इंसान, जो कोई व्यक्ति परमानेंट अल्कोहल यूज करता है, परमानेंट अल्कोहल यूज करता है मतलब हद से ज्यादा वाइन, अल्कोहल के सेवन करता है, तो क्या होता है, उनमें यह फैटी लीवर होने की आशंका बढ़ जाती है। तो याद रखना है कि अल्कोहल यूज करने से फैटी लीवर का सबसे पहला कारण है कि
फैटी लीवर होने का? अल्कोहल। हम मोस्टली देखते हैं ऐसे पेशेंट में फैटी लीवर ज्यादा दिखता है जो अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक दो दिन महीने में 2 दिन यूज करने से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। मोस्टली वैसे पेशेंट में देखा गया है जो परमानेंट अल्कोहल यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि यह फैटी लीवर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। 90% पेशेंट्स में, जो पेशेंट होता है उसके 90% केस में हमने देखा है कि अधिक अल्कोहल यूज करने से ही फैटी लीवर हुआ है। तो ये एक पहला और सबसे मेन कारण है कि अल्कोहल यूज करने से फैटी लीवर होता है, ठीक है। बट एक दूसरा जो अभी कुछ सालों से मार्केट में ज्यादा, कुछ दिनों से, कुछ सालों से, 10 सालों से पकड़िए, कुछ एक ऐसा मार्केट में देखने को मिल रहा है कि ये जो फैटी लीवर है इसका एक दूसरा कारण मार्केट में बहुत ज्यादा उभर के आया है। तो वो क्या है, तो वो जानना हम लोग को जरूरी है। तो पहला तो कारण हो गया अल्कोहल, लेकिन दूसरा जो कारण है वो होता है मोटापा। जो पेशेंट कुछ ज्यादा ही बॉडी वेट वाले हैं, ज्यादा ओबेसिटी है, उनमें देखने को मिला है कि ऐसे पेशेंट में भी अभी बहुत सारा फैटी लीवर का केस आ रहा है जो कुछ ज्यादा ही मोटा हो गए हैं, मोटापा हो गया है, ओबेसिटी हो गया है, बॉडी वेट बढ़ गए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी अधिक वजन हो गए हैं, ऐसे पेशेंट में भी फैटी लीवर का केस देखने को मिला है। अभी फिलहाल के मामले में ये भी ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो होता है मोटापा या फिर ओबेसिटी, बॉडी वेट बढ़ जाना, यह एक मेटाबॉलिक चेंजेस होता है जो हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ा रहता है, ठीक है। और ऐसे ही पेशेंट्स होते हैं जिनमें और सारी बीमारी होने के भी चांसेस है, जैसे डायबिटीज या लिपिड की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, जिससे क्या होता है हमारा फैटी लीवर भी प्रभावित हो सकता है। तो पहला कारण अल्कोहल। दूसरा जो कारण है वह क्या है, तो दूसरा कारण है पेशेंट का मोटापा, ओबेसिटी, वेट ज्यादा बढ़ जाना। इस सब के वजह से भी हमारे खान पान का, आजकल के दौर में क्या है, हम लोग कुछ खाते हैं बाहर का, पिज्जा, बर्गर, ये सब जो खाते हैं, यह सब हमारे लीवर के लिए अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा हद तक ठीक नहीं है उसको यूज करना हमारे लीवर के लिए। तो दूसरा एक मेन कारण आजकल के दौर में ये भी देखने को मिला गया है कि पेशेंट्स जो बाहर का ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं या डेली खाते हैं, ऐसे बच्चे में भी या ऐसे इंसान में भी फैटी लीवर होने की संभावना क्या मतलब देखा ही गया है। तो यह भी एक होता है, जो किससे होता है, तो हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से। जिससे हम कुछ बाहर का फास्ट फूड या जंक फूड या कुछ खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की मोटापा बढ़ती है, हमारे बॉडी में फैट जमता है, जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस होता है। तो ऐसे बीमारी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी एसिड, ठीक है। जो खान पान, एक तो हो गया अल्कोहल के वजह से, तो अल्कोहलिक फैटिक एसिड इसको बोलते हैं, फैटी एसिड, फैटी लीवर। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक फैटी एसिड, एसिड नहीं, मेटाबॉलिक फैटी लीवर। तो दूसरा जो कारण हो वह मेटाबॉलिक एसोसिएटेड या मेटाबॉलिक फैटी भी लिख सकते हैं, या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड भी आप लिख सकते हैं, एसोसिएटेड। दूसरा जो कारण है वह देखा गया है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर, मतलब हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक है वो कुछ चेंज हुई है जिसकी वजह से वह फैटी लीवर हुआ है, ठीक है, दूसरा। और नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर होता है वह पेशेंट के या इंसान के अपने हाथों में होता है। उसको हम अपने खाने पीने से कंट्रोल कर सकते हैं, वह क्योंकि प्रिवेंटेबल भी होता है। तो उसको हम जो कुछ भी खाने पीने पर कंट्रोल करें, ठीक है, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब खाने में हम कंट्रोल करें तो ये हम प्रिवेंटेबल कर सकते हैं, इसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा और जो कारण है उनमें देखा गया है कि तीसरा जो कारण है फैटी लीवर होने का वह कारण होता है वायरस, ठीक है, वायरस एसोसिएटेड फैटी लीवर भी देखा गया है। जो तीसरा कारण होता है वह देखा गया है वायरस, ठीक है। वायरस के वजह से भी क्या होता है, हमारा फैटी लीवर होता देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जैसे हेपेटाइटिस सी जो होता है उसके भी फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर नेक्स्ट देखेंगे तो हिपैटोटॉक्सिक ड्रग या ऐसे ड्रग्स जो केमोथेरेपेटिक ड्रग्स है या स्टेरॉइड है, जो पेशेंट को काफी सालों से चल रहा है या काफी दिनों से चल रहा है, तो उस केस में भी क्या होता है, देखने को मिला है कि पेशेंट को फैटी लीवर की संभावना बढ़ गई है। तो एक तो हुआ थर्ड हुआ वायरस, जो हेपेटाइटिस सी, मोस्टली हेपेटाइटिस सी वायरस में केस में ऐसा देखा गया है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव केस में ऐसा देखा गया है कि फैटी लीवर हुआ है।
और नेक्स्ट जो है वह हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड या केमोथेरेपी ड्रग, जो केमोथेरेपी कैंसर के इलाज में, ट्रीटमेंट में जो केमोथेरेपी यूज करते हैं, उस केस में भी देखा गया है कि फैटी लिवर पेशेंट में होने हुआ है। ठीक है, एक और कारण देखा गया है, जैसे कि एक फैटी लिवर होने का एक और कारण देखा गया है, बट क्या बहुत कम है, जैसे कि इंटेस्टाइन का कोई पार्ट्स, अगर हम कोई इंटेस्टाइन का कोई ऑपरेट करा रहे हैं या हमारे एब्डोमेन का कुछ ऑपरेट हो रहा है और वहां पे इंटेस्टाइन का अगर कोई पार्ट्स ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने उसको निकाल दिया इन सेंस मतलब निकाल के रख नहीं लिया है, उसको किसी कारणवश अगर उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है या डॉक्टर को लगा है कि इंटेस्टाइन का कोई पार्ट्स डैमेज है, उसको अगर कट कर दिया, उन्होंने निकाल लिया है, तो वैसे केस में भी देखा गया है कि फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, या ऐसे पेशेंट्स जो ट्यूब फीडिंग पे जिंदा है, बहुत सारे ओल्ड एज वाले हैं जिनको, या बहुत सारे हैं जिनको ट्यूब के द्वारा हम खिला पिला रहे हैं, नली के द्वारा खाना पीना खिला रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज इस सब टाइप से हमने देखा कि फैटी लिवर कैसे कैसे किस किस टाइप से होता है, बट आज जो हमारा मेन फोकस है वह है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। आज जो हमारा मेन फोकस होने वाला है, एक होता क्यों है, कैसे होता है, ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन आज जो हमारा मेन जो हम टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, जो अब ध्यान देके आप लोगों ने देखना, उसका नाम होगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। यह भी आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, इसको NaFS भी बोलते हैं। ठीक है, NaFL भी बोलते हैं। तो आज जो हम मेन फोकस करने वाले हैं, हमारा मेन जो फोकस है वह है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये जो इसके लिए इसके ऊपर हमारा फोकस करने वाला है, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो होता है वह प्रिवेंटेबल भी होता है, और ये हमारे हाथ में है कि इन्हें हम कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे करना है, ये सब हम जानते भी है। नॉर्मल इंसान भी जानता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो विदाउट अल्कोहल हमारे बॉडी में हुआ है, उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है, वो सब मोस्टली इंसान को पता भी है, और नहीं है तो फिर आज हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आज हम मेन इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि फैटी लिवर का जो सिम्टम होता है वह क्या होता है। इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी पेशेंट को फैटी लिवर हुआ है तो उसको कौन सा लक्षण उसमें पाया जाता है, कैसे हमको पता चलेगा कि सिम्टम्स से कि इस पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक हुआ है। तो फैक्ट्स ये है, और वास्तव में ऐसा होता है कि फैटी लिवर में शुरुआत में हमें कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा सिम्टम्स, स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होता जिससे हम पता लगा सके कि पेशेंट्स में अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हुआ है। कोई भी फैटी लिवर में शुरुआत में कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं आता है जिसके द्वारा हम पता कर ले कि इस पेशेंट को फैटी लिवर हुआ है। तो पहला तो ये फैक्ट्स है, और वास्तव में होता भी यही है, विदाउट एनी सिम्टम्स, कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स पेशेंट्स को फैटी लिवर में नहीं देखा गया है, पहला क्लियर। लेकिन लीवर को देखने के लिए या फिर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, चेंजेज है, इसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, उस ब्लड टेस्ट का नाम होता है, नॉर्मल सी ब्लड टेस्ट होता है, उसका कुछ इतना बड़ा ब्लड टेस्ट भी नहीं है। तो एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है LFT। ठीक है, तो नॉर्मल हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसका एक नाम होता है LFT। LFT को हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म में बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, LFT करके एक टेस्ट आती है जो ब्लड से होती है, सिंपल सी टेस्ट होती है, 400-500 के आसपास इसका कॉस्ट होता है। तो LFT करके हम देखते हैं। LFT का फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, और यह किससे होता है, तो यह हमारे बॉडी के ब्लड के द्वारा ही हो जाता है, जो बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन, या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि LFT में अगर कुछ चेंजेज आते हैं, फॉर एग्जांपल HGOT, HGPT, इस सब में कुछ भी चेंजेज आते हैं, तो इससे हम यही देखते हैं कि जो हमारा लीवर का एंजाइम है वह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। LFT से हम सबसे पहले यही देखते हैं कि LFT में जो एंजाइम है, फॉर एग्जांपल HGOT या HGPT, तो वह क्या है, एंजाइम है जो हमारे लीवर में है। तो अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है लीवर के एंजाइम में, अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, तो हम फिर आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए जाते हैं। इस प्रकार हम फैटी लीवर में पहला जो सिम्टम्स है वो यही है कि हम LFT करके देख सकते हैं कि कुछ एंजाइम में चेंजेज है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हम सिम्टम्स नहीं है, मतलब पहला जो टेस्ट है इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कुछ अगर चेंजेज है तो हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं है
तो इन्वेस्टिगेशन में एलएफटी में अगर कुछ चेंजेस नहीं है तो आपका फैटी लिवर मीन्स नहीं भी हो सकता है, बट हमको एलएफटी करके बराबर देखना चाहिए। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा जो टेक्निक है वो होता है सोनोग्राफी, जिसको हम लोग यूएसजी भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी क्लियरली आपको दिख जाएगा इमेजेस में, जो सोनोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, वो पता कर लेते हैं, उनको दिख जाता है कि आपका जो लीवर है उस पर फैट डिपोजिशन हुआ है या नहीं, फैटी लीवर है या नहीं। तो वो एक सोनोग्राफी करा करके आप फैटी लीवर का होना पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक तो ब्लड टेस्ट में एलएफटी टेस्ट करके आप पता कर सकते हैं, दूसरा सोनोग्राफी यूएसजी या अल्ट्रासाउंड इस करा के आप देख सकते हैं कि आपको फैटी लीवर हुआ है या नहीं। तीसरा जो एक और कारण है, तीसरा जो और एक टेक्निक है जो यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में कि आपके पास फैटी लीवर, आपके बॉडी की जो फैट लीवर हुआ फैटी है या नहीं, वह पता लगाने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई करा के भी आप देख सकते हैं। उसमें भी फैटी लीवर का होना बहुत इजीली पता चल जाता है, हालांकि वो थोड़ा कॉस्टली भी है। ब्लड टेस्ट तो 400-500 का है, 700-800 का आपको सोनोग्राफी हो जाएगी, बट जो सीटी स्कैन और एमआरआई है तो उसमें भी आपको पता चल जाता है। बट एलएफटी करा के भी आप देख सकते हैं, अगर एंजाइम में कुछ चेंजेस नहीं है तो आपको ज्यादा डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर एंजाइम में कुछ एलएफटी या लिवर फंक्शन टेस्ट के एंजाइम में अगर कुछ प्रॉब्लम है या अगर आपका वैल्यू एबनॉर्मल है तो एक बार आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना ही चाहिए, ठीक है। अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट का यही कंसल्टेशन रहता है कि एलएफटी में अगर कुछ चेंजेस है तो आप यूएसजी के लिए जाना चाहिए। मोस्टली यूएसजी से ही हमारा काम खत्म हो जाता है, बट अगर कंडीशन के ऊपर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है या कैसा कंडीशन आता है कि नहीं सोनोग्राफी में कुछ ज्यादा हमको नहीं दिख रहा है, ज्यादा हमको नहीं मिल रहा है, जिससे पेशेंट का प्रॉपर हेल्थ के लिए हम ट्रीटमेंट चालू कर सके, तो फिर सीटी एमआरआई भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि बाद में फैटी लिवर का कोई बैड साइड इफेक्ट, अगर किसी पेशेंट को फैटी लिवर है, ठीक है, हम सोनोग्राफी में भी पता चल गया कि अगर उस पेशेंट को फैटी लिवर है, तो इसके साथ साथ हमें यह भी देखना रहता है कि जो फैटी लिवर है बाद में उसका कोई बैड साइड इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर पड़ रहा है या नहीं, या फिर उसका बैड कोई मतलब बुरा प्रभाव आपके लिवर पे पड़ रहा है या इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आजकल हमारी मेडिकल फील्ड काफी डेवलप हो चुकी है, तो आजकल बहुत सारे टेक्निक इसके ऊपर भी आए हैं जिससे हम अपने लीवर की हेल्थ भी पता लगा सके। क्योंकि फैटी लीवर है ये तो हमें पता हो गया कि फैटी लीवर है, लेकिन वो फैटी लीवर का कुछ बैड साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ रहा है नहीं, हमारे लीवर पे पड़ रहा है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए भी जो टेक्निक आई है उसको हम लोग बोलते हैं लीवर एलास्टोग्राफी, और दूसरा बोलते हैं फाइब्रो स्कैन। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये कब करते हैं लीवर एलास्टोग्राफी और फाइब्रो स्कैन, कि अगर हमारे बॉडी की जो फैटी लीवर है वह हमारे लीवर का जो फैट है वह हमारे लीवर के लिए कुछ बैड साइड इफेक्ट या कुछ बैड उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है, इससे हम पता कर सकते हैं। जिस टेक्निक को यूज होता है उस टेक्निक को हम बोल रहे हैं लीवर एलास्टोग्राफी और फाइब्रो स्कैन। इसमें क्या होता है कि आपको बॉडी के ऊपर जो फाइब्राइड है, ठीक है, आपके लीवर के ऊपर जो फाइब्राइड है वो आपको इससे पता कर सकते हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं, यह दोनों टेक्निक से लीवर एलास्टोग्राफी और फाइब्रो स्कैन से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जो लीवर है वो फाइब्रोसिस हो सकता है या नहीं, ठीक है। मेनली फाइब्रो स्कैन और लीवर एलास्टोग्राफी इसके लिए यूज करते हैं कि फैटी लीवर का होना, चलो हमें मालूम है कि पेशेंट का फैटी लीवर है, बट इन फ्यूचर वह फाइब्राइड है या नहीं, फाइब्रोसिस हो सकता है कि नहीं पेशेंट्स में, ये हम पता लगा सकते हैं। अब बात आती है, जब यहाँ पे एक बात अपने को समझना है जो अपने दिमाग में आ रहा है कि फाइब्राइड क्या होता है, फाइब्राइड जो होता है वह क्या होता है, फाइब्राइड से इतना लोग डरते क्यों है, फाइब्राइड के नाम सुनने के बाद इतना लोग डरते क्यों है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फाइब्रोसिस जो होता है वह पेशेंट इतना घबरा क्यों जाता है, या पेशेंट का जो रिलेटिव है या फिर मोस्टली जो डॉक्टर है वो फाइब्राइड से थोड़ा ये एग्रेसिव हो जाते हैं फाइब्राइड का नाम सुनने का, तो इतना घबराते क्यों है। तो आइए देखते हैं कि फैटी लिवर जो है, जो हमारी फैटी लिवर है वह क्या करता है, हमारे जो फैटी लिवर है वह सिर्फ ओनली अगर फैटी लिवर है तो रिवर्सेबल है, मतलब वह ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फैटी लिवर है और वह अगर फाइब्रोसिस बनाना चालू हो गया है, फाइब्राइड से डरने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर हमारा फैटी लिवर है, मुझे मालूम है कि ये पेशेंट को फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर है तो रिवर्सेबल है, मतलब पेशेंट वापस अपने कंडीशन में ठीक हो सकता है, नो डाउट। बट अगर वह फैटी लिवर फाइब्राइड बनाना चालू कर दिया, बॉडी में अगर फाइब्रोसिस बनाना चालू कर दिया है, तो क्या हो गया है, तो वह रिवर्सेबल नहीं होता है।
एक बार अगर हमारा फैटी लिवर फाइब्रोसिस करना चालू कर दिया, मतलब फाइब्राइड बनाना चालू कर दिया बॉडी में, तो वह रिवर्सेबल नहीं है, मतलब वापस वो फैटी लिवर वाले अपने कंडीशन पे आना नहीं होगा। और यही कारण है कि फाइब्रोसिस आगे चलकर लिवर में सिरोसिस भी बना सकता है या लिवर कैंसर का भी रूप धारण कर सकता है। तो फाइब्राइड से डरने की जरूरत इसके लिए है कि अगर फैटी लिवर फाइब्रॉइड बनाना चालू करता है, फाइब्रोसिस होना चालू कर देता है, तो सबसे पहले तो रिवर्सेबल नहीं है फर्स्ट। दूसरा क्या होगा कि आगे चल के वो सिरोसिस ऑफ लिवर भी कर सकता है या फिर लिवर कैंसर में भी बदल सकता है। तो इसलिए यह भी जानना जरूरी होता है कि फाइब्रोसिस है कि नहीं। तो मेनली लिवर हेल्थ में यह भी देखा गया है कि फाइब्रोसिस भी एक बार देखना चाहिए कि आपकी जो लिवर फैटी लिवर है वह फाइब्राइड बना रहा है या नहीं, फाइब्रोसिस है या नहीं, ये सब भी देखना चाहिए, क्योंकि सिरोसिस ऑफ लिवर या लिवर कैंसर भी वहां से फाइब्राइड से ही बन जाता है। तो फैटी लिवर अगर सिर्फ फैटी लिवर के रूप में है या रहती है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। ध्यान देने वाली बात है कि फैटी लिवर सिर्फ फैटी लिवर में रहती है या उसी रूप में रहती है तो घबराने की बात नहीं, मतलब ज्यादा हमारे बॉडी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी किसी में देखा गया है कि यह फैटी लिवर आगे चलकर लिवर में सिरोसिस या लिवर कैंसर का भी रूप धारण कर लेता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यही फैटी लिवर आगे चलकर फाइब्राइड बनाकर सिरोसिस ऑफ लिवर या फिर लिवर कैंसर का भी रूप धारण कर लेती है। अब देखते हैं कि हम फैटी लिवर का ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो फैटी लिवर का तो हमने देख लिया कि इसका टेस्ट वगैरह क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये सब तो देख लिया। सिम्टम तो मोस्टली नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक तो कुछ है नहीं, आपको सिम्टम्स के लिए यही टेस्ट वगैरह करके देखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो लिवर का अगर देखेंगे तो अब देखते हैं कि इसका फैटी लिवर का जो ट्रीटमेंट है, तो हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान होगा कि हमारा जो बॉडी है उसका एक डेली रूटीन वर्क है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसका एक डेली रूटीन वर्क है, वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। सबसे पहले हमारी बॉडी की जो डेली रूटीन वर्क है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका खाना, आपका सोना, आपका एक्सरसाइज, या मोस्टली कोशिश करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि टाइम टू टाइम होना चाहिए। यह सब क्यों? क्योंकि इसमें मेनली 3 टाइप्स के फार्मूला लागू होता है। लिवर फैटी लिवर के लिए मोस्टली 3 टाइप्स के फार्मूला हम लोग बनाते हैं। पहला डाइट कंट्रोल, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा जो देखा गया हुआ है वेट लॉस। ठीक है, ये तीनों चीज फैटी लिवर का मेन कारण है। तो आपको इसको ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट आप खुद से चालू कर सकते हैं, डाइट कंट्रोल। मोस्टली आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है, बहुत मोस्टली ना के बराबर यूज करना है। आपको बहुत सारे हम बच्चे देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट को देखने गया है कि एक टाइम वो बाहर ही खाते हैं, उनका मोस्टली जो बाहर का जंक फूड है, फास्ट फूड है, वह सब खाते हैं। वो सब खाने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपोजिट हो जाती है और जो हमारे लीवर पे चला जाता है। ठीक है, या फिर दूसरा ये भी देखा गया है कि उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस सब के वजह से भी वो फैटी लिवर का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, अगर एक्सरसाइज प्रॉपर करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फैट की वगैरह है वो सब यूटिलाइज हो जाती है बॉडी में। या फिर तीसरा जो होता है वेट लॉस भी अधिकांश मतलब ज्यादा वेट होने की वजह से भी फैटी लिवर देखा गया है। तो आपको इसमें 3 फार्मूला लागू करना पड़ेगा फैटी लिवर के लिए। पहला तो डाइट कंट्रोल करो आप, दूसरा एक्सरसाइज करो, और तीसरा क्या है वेट लॉस करो। और ये मोस्टली कोशिश करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आपको टाइम टू टाइम एक रूटीन वर्क के लिए टाइम टू टाइम करना चाहिए। फैटी लिवर के इलाज के लिए जरूरी है कि फैटी लिवर के लिए एरोबिक एक्सरसाइज भी किया जाए। फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के लिए यह भी एक एक्सरसाइज जरूरी है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब क्या होता है कि जैसे साइकिल चलाना, दौड़ना, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब क्या होता है मोस्टली एरोबिक एक्सरसाइज होता है। तो फैटी लिवर में ये सब करके ही हम बच सकते हैं। ट्रीटमेंट हमारा मेनली ट्रीटमेंट यही है फैटी लिवर का कि आप डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, वेट लॉस करो, एरोबिक एक्सरसाइज करो। एरोबिक एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ये सब करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कि इसका मेडिकेशन क्या होता है, मेडिकल से कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन सी मेडिसिन चलती है, इस सब के बारे में हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।